हेलो स्टूडेंट्स। आपका नया सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, मतलब मानवीय मूल्य। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, इज़ इट मनी? नहीं, पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, पैसा नहीं होने से बेहतर है पैसा होना, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके मन में, इज़ इट लव? येस, लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लव भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर किसी को अच्छा लगता है अपना फैमिली का प्यार पाना, आपको भी अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में लव भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन मन में आ सकता है, इज़ इट हैप्पीनेस? येस, हैप्पीनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन खुश रहना नहीं चाहता? हैप्पीनेस भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये भी हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में गुड वैल्यूज़। आप लोगों को ये बात शायद थोड़ी अजीब सी लगे या समझ में ही नहीं आए कि गुड वैल्यूज़ हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे है, लेकिन ये सच है कि पैसा, प्यार और खुशी इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे, इम्पॉर्टेंट है इससे भी ज़्यादा हमारी वैल्यूज़। और वैल्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम वैल्यूज़ को कब अपनी फीलिंग्स से ऊपर रखते हैं। हमारे अंदर फीलिंग्स और वैल्यूज़ के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वॉट वी फील लाइक डूइंग एंड वैल्यू इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हाउ वी ट्रीट अदर पीपल। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फीलिंग्स और वैल्यूज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट कैसे चलता है हमारे अंदर। मैं एग्जांपल लेती हूँ। फास्ट फूड सबको बहुत पसंद है। आपको भी बर्गर खाना बहुत पसंद है, आपका मन करेगा, किसी को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, किसी को बर्गर। तो किसी का मन करता है कि मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाऊं, लेकिन वो रोज़ नहीं खाते हो आप। तो फीलिंग कहती है कि मुझे खाना है, आई वॉन्ट टू हैव फास्ट फूड, लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमें कहती है कि नहीं, स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो ये जो फीलिंग्स और वैल्यूज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो जो एक गुड पर्सन है वो हमेशा वैल्यूज़ के इम्पोर्टेंस देगा, वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि मैं डेली पिज़्ज़ा खा के या बर्गर खा के मोटी हो जाऊं। तो वो क्या है कि हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ मैं आपको इसी का, कि फीलिंग्स और वैल्यूज़ के बीच हमारे अंदर कैसे कॉन्फ्लिक्ट चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, उसे क्लास में एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता, उसको पास होने के लिए चीटिंग करना पड़ेगा अगर उसे फ़ेल होने से बचना है तो। लेकिन ये तो उसके अंदर की फीलिंग है जो उसे कह रही है चीटिंग करो, नहीं तो फ़ेल हो जाओगे। लेकिन उसकी वैल्यूज़, उसके सिद्धांत क्या कहते हैं कि नकल करना गलत बात है। तो फिर अगर वो चीटिंग नहीं करती है तो इसका मतलब उसने अपनी वैल्यूज़ को ऊपर रखा। उसकी फीलिंग्स उसे चीटिंग करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने चीटिंग नहीं करी। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड comes from the people either first not having higher moral values, या तो उन लोगों से आती है जिनमें अच्छे moral values नहीं होते, और या फिर उन पर्सन से आती है not living by their moral values। यानी हर वो गलत चीज़ जो इस दुनिया में हो रही है, दो तरह के लोगों से आती है, या तो ऐसे लोगों से जिनमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं, और या उस तरह के लोगों से जो मॉरल वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। Good values are the most important thing any of us can ever have. Without them, the world would be a terrible place. ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि बिना वैल्यूज़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये जो सुंदर सी दुनिया दिखती है, ये एक भयानक जगह में तब्दील हो जाएगी अगर इंसान के अंदर गुड ह्यूमन वैल्यूज़ ना हो। आपका चैप्टर 1 है वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन के लिए मैं आपको एजुकेशन का और वैल्यू का अलग अलग मीनिंग बता रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। Education is the process through which an individual acquires knowledge, values, and skills necessary to live a meaningful life.
Education raises awareness, grants the ability to think rationally, and provides the confidence to make a balanced decision in life. एजुकेशन से एक इंसान को ज्ञान मिलता है, वो सिद्धांत पता चलते हैं जो कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए ज़रूरी हैं. एजुकेशन से ही हमें बैलेंस्ड डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस आता है. मीनिंग ऑफ द टर्म वैल्यू. Values are the beliefs that influence and guides our behavior and action in our everyday life. Values have an impact on the way we lead our life, the words we choose to say, the clothes we choose to wear, the manner in which we decide to interact with everyone around us. Factors like our choices, desires, interest, necessities, liking, and preferences have a strong impact on the formation of our values. मूल्य वो विश्वास हैं जो हमारे व्यवहार और कार्रवाई को प्रभावित करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं. मूल्यों का हमारे जीवन का नेतृत्व करने के तरीके पर प्रभाव पड़ता है. जो शब्द हम चुनते हैं बोलने के लिए, जो कपड़े हम चुनते हैं पहनने के लिए, या जिस तौर तरीके से हम अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, हमारी पसंद, नापसंद, इच्छाएं, शौक़ और ज़रूरतें, ये सभी हमारे मूल्यों को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं. Values provide certain direction to our thoughts and actions. Values are the embodiment of our thoughts, feelings, and views. Values involve the process of perceiving, thinking, understanding, and taking decisions. It is necessary to cultivate values for leading a good life. वैल्यूज़ हमारे एक्शंस और थॉट्स को एक दिशा देते हैं और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे ह्यूमन वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है. अब आते हैं हम नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन. ह्यूमन वैल्यूज़ रिप्रेजेंट्स optimistic and desirable qualities such as truthfulness, integrity, honesty, tolerance, respect, responsibility, compassion, and justice present in human beings. Such qualities are essential for existence of humanity. Human values is desirable for educational system to be aspirational. We need value education to learn the values of culture and society. We need value education so that human can learn to identify between right and wrong. अब हम बात कर रहे हैं कि नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मतलब व्हाई डू वी नीड वैल्यू एजुकेशन, हमें ज़रूरत क्या है वैल्यू एजुकेशन की. तो ह्यूमन वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमिस्टिक एंड डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, मतलब सकारात्मक और वांछित जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि ट्रुथफुलनेस, सत्यवादिता, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, टॉलरेंस, सहने की क्षमता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, रिस्पेक्ट, सम्मान, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कंपैशन, दया, जस्टिस, न्याय. ये सभी जो अभी मैंने कहे हैं, ये सभी ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए. ये सभी क्वालिटीज़ मानवता के अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं. हमें वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत है ताकि हमारी संस्कृति और समाज के मूल्य हम जान सकें. हमें मानव को सही व गलत में अंतर समझाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए भी वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत है. वी नीड वैल्यू एजुकेशन फॉर द यूथ टू बी रेशनल. युवाओं को विवेकशील बनाने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत है. वी नीड वैल्यू एजुकेशन टू कीप द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ द सोसाइटी अलाइव. समाज की परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत है. नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैल्यूज़. All people have different values in life. There are some important values in life that should be considered by all, not because these are the values that we follow, but because it could truly make this world a better place. Here is a list of some important values to have in life. वैसे तो हर एक की ज़िंदगी में वैल्यूज़ अलग अलग हैं. यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम सबको फॉलो करना चाहिए, और ये वैल्यूज़ ही जो हैं फॉलो करके हम अपनी दुनिया सुंदर बना सकते हैं, कि हमारी लाइफ पे वैल्यूज़ का बहुत असर पड़ता है. अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू की बात कहूँ तो आपको इट इज़ लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट,
डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लव की। The first of the most important values in life is love. It is an important personal value to open your mind to the concept of love. I don't mean this in a fairy tale kind of way. That is not the only kind of love. The way in which you love your family and friends, you can love everybody. Love is the bringer of compassion. Once we are led by compassion, we see the best in others. While they see the best in us, like this, we can have more faith in the वर्ल्ड। यानी लव से आप लोग सीधे सोचते हैं वो बस एक घोड़े पे राजकुमार आएगा वाली स्टोरी ना, ये आपको फेरी टेल्स वाला लव, ऐसा नहीं है। प्यार हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और इंसानियत के नाते जो प्यार करते हैं, ये सभी प्यार की कैटेगरी में आएगा। जिस इंसान में प्यार नहीं है उस इंसान में दया भाव भी नहीं होता है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम दूसरों में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, दूसरे में विश्वास करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा दुनिया पर भरोसा बढ़ता है। Second most important value is understanding. This is the second important value in life. We see a lot of people around us holding grudges and keeping tempers. They know at the back of their mind and in the depth of their heart that the other person had a reason for doing what they did. Yet they let their anger take over. Understanding is the key to be a happy mind and a caring heart. If we are ready to understand and accept the people and circumstances for what they are, they can gain control over it. Understand that people are doing their best, and instead of questioning it, try and find out ways to हेल्प दैम। यानी हम दूसरी अगर इम्पॉर्टेंट वैल्यू की बात करें तो वो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है। हम सब बहुत टाइम तक अपने मन में गुस्सा रखते हैं। सभी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत पुरानी पुरानी दुश्मनी भी हमें याद रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि अगर हम सामने वाले के बारे में अच्छा सोचेंगे, पहली बात तो ये कि अगर आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका हार्ट भी केयरिंग होगा, दिमाग भी आपका खुश रहेगा। और आप एक बार ये सोच के देखिए कि जो सामने वाला कर रहा है वो अपना बेस्ट कर रहा है। आप उसको क्वेश्चन मत करिए। ये सोचिए कि वो जो कर रहा है उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको किसी पर गुस्सा नहीं आएगा। तो ग्रजेस छोड़ दीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करिए। डोंट होल्ड ग्रजेस, है ना। आपको गुस्सा छोड़ देना है, सामने वाले को समझने की कोशिश करनी है। अगर उसने गलती भी करी है तो आप ये सोच के देखिए कि वो गलती उससे क्यों हुई होगी। उसकी जगह अपने आप को रखकर सोचिए कि क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसकी वजह से उसने मुझसे ये कहा। तो आप गुस्सा नहीं करिए, अपने ऊपर कंट्रोल करिए, चीज़ें समझने की कोशिश करिए। द थर्ड ऑफ द इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन लाइफ इज़ रिस्पेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल। बहुत ज़रूरी है हमको लोगों की इज्जत करें। दिस नॉट ओनली अलाउज अस टू गेट इंस्पायर्ड बाय देयर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बट ऑल्सो अलाउज अस टू नोटिस देयर नेगेटिव्स। Nobody is perfect. Respect is the only way we can adopt the best of all that is around us, in the process making us a better person every day, every moment. सभी में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन हमें फिर भी लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनमें बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रिस्पेक्ट इज़ दैट द मोर वी गिव द मोर वी अर्न। इट इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ इन सोसाइटी। जब आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो आप उससे इज़्ज़त पाएंगे भी। एक कहावत है, द मोर वी गिव द मोर वी अर्न। जितना ज़्यादा आप किसी को इज़्ज़त देंगे उतना ज़्यादा आप सामने वाले से इज़्ज़त पाएंगे। आपने ये नोटिस किया होगा, आप अगर किसी से बात करते करते आपकी आवाज़ अगर ऊंची होने लगे तो सामने वाला आपको और ऊंची आवाज़ में बात करेगा। अगर आप किसी को एक बार अब्यूज़ करोगे वो पलट के आपको 2 बार अब्यूज़ करेगा। तो अपनी इज़्ज़त भी अपने हाथ में होती है। कभी भी आप किसी रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से बहस करके देखो, आप नहीं जीत पाओगे। वो इतना लाउड लाउड बोलेंगे, इतना शाउट करेंगे, इतना एग्रेसिव हो जाएंगे। तो बी काम, बी पेशेंट, लोगों को इज़्ज़त दीजिए और लोगों से इज़्ज़त पाइए। Discipline. Many people confuse discipline for routine and avoid it. Well, routine is the act of doing the same thing over and over again.
डिसिप्लिन को बहुत लोग रूटीन से कंफ्यूज करते हैं। रूटीन का मतलब होता है एक ही काम रोज रोज करना। ऑन द अदर हैंड डिसिप्लिन एक्सेप्ट्स द एब्सेंस ऑफ रूटीन ऑन द कंडीशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको भी आगे समझ में आएगा कैसे। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ फन बट विल मेक श्योर दैट ही कंप्लीट्स हिज ड्यूटीज़। एक डिसिप्लिन पर्सन होगा, वो जब मज़े करेगा, बहुत मज़े करेगा वो भी, लेकिन वो ये सोचेगा पहले कि क्या मैंने अपने कर्तव्य निभा लिए, मेरी ड्यूटीज़ पूरी हो गई हैं। He will go out and have a blast but will ensure that he is back at the decided time। वो बाहर जाके भी बहुत मौज मस्ती करेगा, लेकिन पहले वो ये ज़रूर से इंश्योर कर लेगा कि मुझे घर ठीक समय पे पहुंचना है। A disciplined and responsible person will respect his as well as others' time. As such, he will always be punctual। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन, एक जिम्मेदार पर्सन अपना और दूसरों की टाइम की कदर करता है, इसलिए वो हमेशा समय पे काम करता है, हमेशा पंक्चुअल रहता है। द नेक्स्ट comes honesty। The fifth important values in life is honesty। We must be wondering why this value is mentioned at the end। आपको भी लग रहा होगा मैम ने ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे 5th नंबर पे बताइए, ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज इट इज़ द बेस ऑन विच द अदर वैल्यूज स्टैंड। ऐसा इसलिए है कि ऑनेस्टी जो है वो एक बेस है जिसके ऊपर और सारी जो मैंने इससे पहले आपको वैल्यूज़ बताई, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और लव, ये सारी जो है उनका बेस जो है वो ऑनेस्टी ही है। ऑनेस्टी डज नॉट ओनली मीन एडमिटिंग योर पार्टनर दैट वी मेड अ बिग मिस्टेक। ऑनेस्टी इज एडमिटिंग टू अवर सेल्फ that we are not perfect। It means avoiding to make a mistake एंड इफ़ ही डज ही विलिंगली एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज। यानी सिर्फ अपने पार्टनर से या अपनी फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लेना कि मुझसे गलती हुई है, सिर्फ यही ऑनेस्टी नहीं है। अपने आप से खुद से ये एक्सेप्ट करना कि हम परफेक्ट नहीं हैं और जो भी हमसे गलत हुआ हम उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, ये ऑनेस्टी है। ऑल द अदर वैल्यूज़ दैट आर मैंशन नीड टू बी एक्सेप्टेड एंड फॉलोड विद ऑनेस्टी। बाकी जो सारी मैंने अभी वैल्यूज़ बताई हैं आपको, लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन, ये चारों वैल्यूज़ जो हैं ऑनेस्टी के साथ फॉलो करनी चाहिए। दैट इज़ द ओनली वे इन विच दे विल अफेक्ट अ लाइफ फॉर द बेटर। यही एक अकेला मात्र तरीका है जो जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।